गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम। आयुष्मान कहो जनक के दूत जोगी विदेह के दूत है आप। आज कैसे देर से किया? हमारे महाराज जनक ने आपके लिए एक पत्रिका भेजा है। उन्हें मालूम हुआ कि आप जो शिष्यों के साथ काश के जंगल में निवास कर रहे हैं, तो मुझे ये पत्रिका भेजा है। इसे आप देखिए क्या लिखा है इसमें। गुरु विश्वामित्र के चरणों में जनक राज का सादर प्रणाम स्वीकार हो। सुना है आप बाग में 2 सुकुमार बच्चों के साथ निवास कर रहे हैं। उन बच्चों की शोभा अनुपम है। यदि आप मेरे राज के पास आ चुके हैं तो मैं अपनी सुपुत्री सीता का स्वयं रचने वाला हूँ, जिसमें देश देश के जो है पराक्रमी राजाओं को मैं बुलावा दिया है। आप भी इस स्वयं को देखने के लिए दोनों बालकों के साथ हमारे उपस्थित हो। अच्छा, स्वयं देखने के लिए ठीक वत्सराम सुना। हाँ गुरुदेव, मैं भी यही सोच रहा था, यदि आप जाएंगे तो क्या मुझे ले चलेंगे या नहीं ले चलेंगे? जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर अब रचाया। और संग मेरे चलो दोनों भाई वहां हमको बुलाया। तो मुझे बुलावा आओ, इस स्वयंवर को देखने चलना है। इसके तदुपरांत अब मेरे पूजा के लिए फूल की जरूरत है। अभी दोनों सीधे राजा जनक जी के वाटिका में जाना होगा। इस तैयारी में लग जाए। मेरे संग आश्रम से चलने का कष्ट करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, ये कैसा स्थान है? यहाँ ना कोई पशु, न पक्षी, न पेड़, न कोई पौधा। यहाँ तो सिर्फ एक तुलसी का दरवा दिखाई दे रहा है।
इसका क्या रहस्य है, कृपया मुझे बताएं गुरुदेव। इस कथा का दृष्टांत यदि आप पूछ रहे हैं तो सुने। एक बार ये गौतम ऋषि की धर्म पत्नी है, वो स्नान करने गए थे, जहां पर जो है इंद्र ने इनके साथ बड़ा ही विश्वासघात किया और अहिल्या के पास भोग भोसना में तृप्त होकर गौतम का रूप बनाकर उनके आश्रम में चंद्रमा भी इनका सहयोग किया। उस समय गौतम ऋषि को गंगा ने अर्धरात को बड़े जोर से फटकारा और कहा, जाओ, ये तुमने मेरे साथ छल किया, मुझे नंगी जगा दिया, तो जाओ तुम्हारी नारी के साथ छल हो रहा। गौतम ऋषि ने आकर अपनी धर्म पत्नी को श्राप दिया कि जाओ, तुम अपने ही पुरुष को पति को नहीं पहचान पाई, तुम शिला काट हो जाओ। अंततः इनके उद्धार के लिए बताया था कि एक समय यहाँ से प्रभु श्री राम साकार विलंब आएंगे, उनके पद चरण लगते ही फिर तुम पुनः स्त्री बन जाओगे। सो ये आपको आज से देखती रह गई, आपके चरण चिन्ह को चाहती है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे प्रभु, आपके चरण रज की कितने वर्षों तक इंतजार, आज आपका चरण पाकर मैं धन्य हो गई। पायो चरण रज हे प्रभु, मोरी बिगड़ी सुधरी गई। चरण रज हे प्रभु, मोरी बिगड़ी सुधरी गई। पायो चरण रज प्रभु, मोरी सुधरी गई। हे प्रभु जी, आपकी चरण पाकर मैं धन्य हो गई। अब मैं अपने पति लोग जाना चाहती हूँ। ठीक है देवी, जाइए आप। प्रभु जी, तुम चंदन भगवानी। प्रभु जी, तुम चंदन भगवानी। प्रभु जी,